लेकिन इतनी व्यस्तता में भी पंडित जी की सरकार ने पंडित जी को भारत रत्न दे दिया, नेहरू जी ने खुद नॉमिनेट कर दिया, इंदिरा जी ने यही काम अपने लिए कर दिया। भुखमरी मिटा रहे थे देश की, लेकिन भुखमरी तो तब मिटेगी जब हमें भारत रत्न मिलेगा। बोले अंबेडकर को, बोले आज टाइम है, ये टाइम है अंबेडकर भारत रत्न की चर्चा करने का। बोले राजीव गांधी को क्यों दे दिया? अरे बोले राजीव जी की बात अलग है, अब अंबेडकर राजीव जी की बराबरी करेंगे। गजब बात करते हो, कितना प्रणाम किया जाए, वो कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु? बोले जिसको देश ने वोट दिया उसको बाहर कर दो। बोले क्यों? बोले सेकुलर नहीं। बोले आपको कितना वोट मिला? बोले हमको 5% वोट मिला। बोले हमको प्रधानमंत्री बना। मम्मा बुआ आ रही है। आज कैसे आ रही है बुआ? ऐसे। अरे अकल नहीं है तुझको, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बुआ को। वाह बेटा, आज तूने समझदारी की बात करी है। बुआ ऐसे नहीं, ऐसे आ रही होंगी पागल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जब देश लगभग गणतंत्र दिवस जैसा भव्य और विशाल एक कार्यक्रम देख रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस उसको नाम दिया गया है, उस अवसर का उपयोग कांग्रेस ने इसलिए क्यों किया कि आरएसएस पर बैन लगा दो, और इसके लिए अपने अध्यक्ष को उतारा। जिस राज्य से खड़गे जी आते हैं उस राज्य की सरकार ने संघ की शाखाओं पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की, एक आदेश निकाला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश को न केवल निरस्त किया बल्कि जम के खरी खोटी भी सुनाई सिद्धरामैया सरकार को। अशोक जी, तो ये तो अभी 4 दिन की बात है, 4 दिन पहले की बात है, पुरानी बात ज्यादा नहीं कि पटेल के गांधी जी की हत्या के समय बैन लगा था ना, ये तो 4 दिन की बात है। जिस घर में खड़गे जी आते हैं जहां से, वहीं का ये मसला था। अदालत ने कहा आप सिरफिरी हो गई सरकार, क्या कैसे रोक सकती है शाखा लगने से? और फिर कर्नाटक की सरकार ने अपने पांव वापस खींच लिए। अब वही कर्नाटक से आने वाले खड़गे जी कह रहे पूरे देश में बैन लगा दो। अशोक जी, अच्छा, सवाल संघ को लेकर के है और संघ की प्रासंगिकता को लेकर के है और संघ के ऊपर बैन लगाने को लेकर के। आप अगर देखेंगे 27 सितंबर 1925 जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक संघ का ऐसा कोई कार्य नहीं कोई बता पाएगा जो इतिहास में उल्लेखित हो कि संघ ने राष्ट्र के लिए पल्ला वाला काम किया है। संघ ने अथक परिश्रम किया है, संघ ने बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ संघ के लिए काम किया है। संघ के संगठनों को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए, संघ की विचारधारा जो अलगाववादी और हिंदू मुस्लिम की नफरती विचारधारा, उनकी मूल आइडियोलॉजी जिसपे संघ की स्थापना हुई, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने काम किया है। आप इतिहास में देखेंगे तो 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन का संघ ने बहिष्कार किया। आप देखिए 1940 के दशक में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था देश में, तब संघ क्या कर रही थी? तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, मैं नहीं बोल रहा हूं, तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के संघ ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में सरकार बना रही थी। और तो आप बस 10 सेकंड जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 2002 तक संघ ने तिरंगे का भी बहिष्कार किया, अपने मुख्यालय पर नहीं लगने दिया तिरंगा। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि संघ जो है देश के लिए समर्पित संगठन है? और पटेल साहब ने संघ के लिए क्या कहा था जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था? पटेल साहब ने भी कहा था, जिस पटेल जी की आज जयंती भाजपा वाले मना रहे हैं जोर शोर में, उसी पटेल साहब ने कहा था कि मतलब जहरीला माहौल पैदा करती है, देश विरोधी संगठन है और ठीक है, विचारधारा से प्रभावित होकर के गांधी जी की हत्या हुई है। ये सब बातें पटेल साहब ने कहा। ठीक, अभी बता है भाई। ये भगवान क्या जुल्म है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाले, नैनो पार्टिकल हैं हम लोग। तो मैं 4 लोगों को सामने रखूंगा जो हमसे और अशोक जी से, पवन से, मुन्ना खान से, संजय सिंह से सबसे बहुत ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा समझदार और गंभीर लोग थे इस देश के लोकमानस के। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया 68 के समय के, क्या जिनका ताबीज समाजवादी पार्टी पहनती है।
मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि लोहिया जी से लेना देना कितना है, लेकिन उनका ताबीज तो है कम से कम 68 के लोहिया। इन सबके वक्तव्य मेरे कंठ से ना सुनो, गूगल करना मिल जाएंगे। ठीक, क्या इनसे ज्यादा समझदार कोई पैदा हो गया जिसको लोकमानस की इनसे ज्यादा समझ है? गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश, इनसे ज्यादा समझदार हम लोग हो गए। और एक बात कही जाती है कि अपने लिए काम किया। मैं भी उस बहस में नहीं जाऊंगा कि अपने लिए क्या होता है और दूसरे के लिए। तो भैया ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया? नहीं ना, सब अपनी ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने घर को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी भी तक भी नहीं गए। इसलिए ये विषय है। लेकिन खैर, मुन्ना साहब के पास में जाऊंगा तो एक दूसरा सवाल लेके जाऊंगा। मुन्ना खान साहब, दो बड़े चेहरे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसमें एक चेहरा महात्मा गांधी से छोटा तो कहीं नहीं, बराबर कह ले, बड़ा कह ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि भारत में उतनी बड़ी आबादी किसी की पूजा नहीं करती, किसी की नहीं, जो हैसियत अंबेडकर साहब को हासिल है वो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू से कुछ लोग कहते बड़े थे, कुछ लोग कहते बराबर, नेहरू से छोटे थे, ये तो कोई नहीं कहता। ठीक, कोई नहीं कहता, अनपढ़ भी नहीं कहता। इन दोनों को भारत रत्न मिलने में इतने दशक लग गए, और तब मिले जब गांधी नेहरू परिवार में, मेरे शब्द सुनिएगा, गांधी नेहरू परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हुआ, तब जाके इनको भारत रत्न मिला। विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसने बाबा साहब को दिया। और नरसिंह राव की सरकार जब आई, गांधी परिवार से लड़कर, तिवारी कांग्रेस का संकट झेलकर जब राव साहब आए, क्योंकि सोनिया जी के लॉयलिस्ट तो तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, तब नरसिंह राव ने के समय में वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला। ये राजीव गांधी से भी छोटे नेता थे वल्लभ भाई पटेल। मुन्ना खान साहब, आपकी बात पूरी हो गई अमिताभ जी? जी, या अंबेडकर राजीव गांधी से छोटे थे, इंदिरा गांधी से छोटे थे? जी, अब मैं जवाब दे दूं? बोल देखिए, आरएसएस पे जिस तरीके से आज खड़गे साहब ने बयान दिया कि बैन होना चाहिए जी, तो खड़गे साहब पहले व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कई लंबी लाइनें हैं जो देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा। अगर मैं शुरुआत करूं, जिस सरदार पटेल की बातों को लेकर के आज लोग, बीजेपी के लोग आज खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो सरदार पटेल ने ही पहली बार कहा था कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। और आपने कहा कि आरएसएस पे बैन क्यों लगना चाहिए? आरएसएस पे बैन इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आरएसएस की ही विचारधारा ने देश के महात्मा गांधी को मारने का काम किया, वो आरएसएस की विचारधारा थी। अच्छा, एक बात बताइए, अंबेडकर को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? एक बात बताइए, फिर सरदार पटेल को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो गई? भाई, जब देश आजाद हुआ तो नींबू के तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेजों के हाथों से लिया गया। उससे में स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, कंस्ट्रक्शन को सुधारने की बात थी, ठीक है, युवाओं को रोजगार को देने की बात थी, भूखमरी दूर करने की बात थी। जब पहले भारत रत्न जी, ठीक है। ओके गूगल, लॉक द फोन। बहुत तेज हो रहा है। ओके पुन्नू, यस मम्मा। लॉक द डोर। ओके मम्मा। जी, ठीक है, ठीक है मुन्ना भाई, आपने सवाल बड़ी ये है अच्छी कि बातें देश कही, को सुधारने, बहुत अच्छी बातें कही। देश के ठीक है आर्थिक मुन्ना भाई स्थिति जी, आपने अच्छी बात कही और तर्कपूर्ण बातें कही। संजय सिंह, आ रहा हूं आपके पास, दो एक बातें मैं कह दूं। मुन्ना भाई मेरे मित्र हैं, फिर भी उनकी बात से मैं सहमत हूं। देश बनाना था, भूखमरी हटानी थी, उद्योग धंधे लगाने थे, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी पंडित जी की सरकार ने पंडित जी को भारत रत्न दे दिया। नेहरू जी ने खुद को खुद नॉमिनेट कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंदिरा जी ने यही काम अपने लिए कर दिया। भूखमरी मिटा रहे थे देश की, लेकिन भूखमरी तो तब मिटेगी जब हमें भारत रत्न मिलेगा। बोले अंबेडकर को, बोले आज टाइम है, ये टाइम है अंबेडकर भारत रत्न की चर्चा करने का। बोले राजीव गांधी को क्यों दे दिया? अरे बोले राजीव जी की बात अलग है,
अब अंबेडकर राजीव जी की बराबरी करेंगे? गजब बात करते हो। कितना प्रणाम किया जाए और कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु? खुद भारत रत्न अपने गले में डाल रहे हो तो भारत में उद्योग धंधा बढ़ रहा है, और पूछ ले अंबेडकर को क्यों नहीं दिया तो बोले उद्योग धंधा कम कराना चाहते हो। गजब बात है यार। और गांधी जी की हत्या पर आयोग बना और गांधी जी की हत्या पर अदालत का फैसला भी आया। उन फाइलों को पढ़िए, ठीक, फाइलें उपलब्ध हैं, उन फाइलों को पढ़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नाथूराम दोनों एक रूप हैं क्या? नहीं, उत्तर है नहीं, कागजों में लिखा है। ठीक, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपकी बात। और दूसरी बात कह के मैं संजय सिंह के पास आऊंगा। मेरी अपनी धारणा हमेशा से रही, जनादेश से बड़ा कोई पवित्र शब्द नहीं लोकतंत्र में। भारत के जनादेश से संघ के स्वयंसेवक देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर है भाई। बात तो सही है। और कोई भी आदमी आएगा और कह देगा कि नहीं नहीं, इन सबको बंद कर दो। कुर्बान को बोला ना, चैन बोले कौन, किनको? बोले जिनको 2%, 4%, 5% वोट मिल रहा, इनको देश की कमान दे दो। क्यों? क्यों भाई, ऐसा होगा क्या? बोले जिसको देश ने वोट दिया उसको बाहर कर दो। बोले क्यों? बोले सेकुलर नहीं है। बोले आपको कितना वोट मिला? बोले हमको 5% वोट मिला। बोले हमको प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों? बोले हमने अपना सर्टिफिकेट खुद ही प्रिंट से डाउनलोड किया सेकुलर का। ना बाबा ना, जनता आपको उस लायक समझेगी?